दिस इज अंकुर गुप्ता, प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज हम ये पर्टिकुलर वीडियो लेके आए यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर कि यमुना एक्सप्रेसवे में कौन कौन से रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, किन किन सेक्टर्स में अवेलेबल हैं और उनका क्या प्राइस है। तो क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आई, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, फ़ोन करके पूछा, कमेंट्स डाल के पूछा कि सर यमुना एक्सप्रेसवे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए, यमुना एक्सप्रेसवे में कौन कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, क्या उनके प्राइस है। तो मैं ये पर्टिकुलर वीडियो उन्हीं लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए या उनके पर्टिकुलर उनकी क्वेरीज के लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, यमुना एक्सप्रेसवे में बेसिकली हमारे जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो 3 सेक्टर्स में हैं, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D में। मतलब सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D। अब मैं देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि सेक्टर 18 में कौन से साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, सेक्टर 20 में कौन से साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, सेक्टर 22D में कौन से साइज़ के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और उनके क्या प्राइजेस हैं, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूँ। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं। क्योंकि अगर देखिए हम लॉन्ग टर्म पे अगर इन्वेस्टमेंट में बढ़िया रिटर्न चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा बेस्ट लोकेशन है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि अगर आप 6, 7, 8 साल में बढ़िया रिटर्न चाहते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको जल्दी रिटर्न चाहिए तो आप ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपको बता दूँ कि ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर है तो मैं यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, सेक्टर 18 में मोस्टली जो है 300 मीटर्स के प्लॉट हैं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में। तो मैं यहाँ पे आपको प्राइस बता देता हूँ। देखिए, जनरल रजिस्टर्ड प्लॉट जो हैं यमुना एक्सप्रेसवे में 300 मीटर के, वो आपको 115 CR से लेके 125 CR के बीच मिल जाएंगे। अनरजिस्टर्ड जो प्लॉट है 120 और 110, मतलब 110 से 120 की रेंज में आपको मिल जाएंगे अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स। और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट में सिर्फ एक नॉमिनल सा अंतर होता है कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स में आपका लोन नहीं हो पाता, बाकी सिमिलर आप रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हो जाता है, ट्रांसफ़र सब कुछ हो जाता है। तो इसके अलावा प्रीमियम पॉकेट लोकेशन में जो आपको रजिस्टर्ड प्लॉट मिल जाएंगे सेक्टर 18 में, वो 1.20 CR से लेके 1.40 CR में, और अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी आपको सिमिलरली प्रीमियम लोकेशन में 120 से 140 CR में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम सेक्टर 20 में किस तरीके के प्लॉट है। तो देखिए, सेक्टर 20 में यमुना एक्सप्रेसवे में 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर के प्लॉट्स होते हैं। तो 300 मीटर के जो प्लॉट्स का रेट होता है वो लगभग 110 से 120 CR के आसपास होता है जनरल प्लॉट्स का। रजिस्टर्ड प्लॉट्स का जो होता है 1.15 CR से 1.30 CR के आसपास होता है। 500 मीटर प्लॉट्स का जो रेट होता है 1.90 CR से लेकर 3 CR के आसपास, वहाँ पे आपका सेक्टर 20 में फिल्म सिटी में आनी है। उसके अलावा 1000 मीटर के जो प्लॉट्स हैं उसका 28,000 से लेकर 4,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट्स है। उसके अलावा 2000 मीटर के प्लॉट्स का जो रेट्स होता है वो 30,000 से लेकर 40,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट है। उसके अलावा 4000 मीटर के प्लॉट्स का जो रेट है वो 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर 22D में हमारे पास जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं या जनरली जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो 120 मीटर और 162 मीटर के प्लॉट्स हैं। 120 मीटर के प्लॉट्स जो आपको मिलेंगे 70 लाख से लेके 75 लाख जनरल और रजिस्टर्ड प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। एज वेल एज 162 मीटर में अगर आप बात करें तो 80 से 90 लाख में जनरल रजिस्टर्ड प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस फॉर प्रोफेशनल एडवाइस। प्रोफेशनल एडवाइस मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, हम यहाँ पे चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ, लोगों का पैसा बचाने के लिए बैठे हैं। हम फ्री में एडवाइस नहीं देते, ये जनरली हमारा एक प्रोसेस है, क्योंकि हमें भी पता करना होता है कि हमारे लिए हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स कौन से हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में जाके लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं अपने प्रायोरिटी कस्टमर सेट करने के लिए। और मैं अपने कई वीडियोस के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी कस्टमर सेट करने का प्रोसेस मतलब सिर्फ इतना होता है कि हर इंसान की कॉल का हम जवाब नहीं दे सकते। जो हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं उनकी कॉल का हम रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो हम अटेंड करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम जितनी भी यूट्यूब से हमारे पास आती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो लोग कॉल करते हैं तो जो हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स होते हैं हम उन्हीं की कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं।
और एक नॉमिनल सा चार्ज करते हैं। हम कोई ब्रोकर नहीं है, हम प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं, प्रोफेशनल रियल एस्टेट गाइडेंस का काम करते हैं, प्रोफेशनल रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं। और एडवाइज़र और ब्रोकर में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वो आपसे मार्जिन नहीं कमाता, हम आपसे मार्जिन नहीं कमाएंगे, हम आपको जेन्युइन डील दिलाएंगे और जेन्युइन तरीके से आपके लिए काम करेंगे, आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो। और क्योंकि देखिए पढ़े लिखे और अनपढ़ों में बहुत बड़ा अंतर यही होता है कि पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं, एजुकेटेड जो लोग होते हैं, वो इंसान को बेहतर तरीके से सर्व करना जानते हैं। तो आप कभी भी कोई भी क्वेरी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप एक प्रोफेशनल एडवाइस के लिए हमसे बात करिए। बाकी थैंक यू। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, एज वेल एज साइड में मेरा नंबर आपको दिख जाएगा, आप कभी मुझसे बात करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।